साल 1970 दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से उस टाइम से लेकर आज तक भी अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। एक्चुअल में साल 1970 में अमेरिका ने फ्लोरिडा के मुकाम पर समुद्र या ओशन में 2 मिलियन टायर्स यानी 20 लाख टायरों को समुद्र के पानी के अंदर फेंक दिया। अब अमेरिका की इस गलती की सजा अमेरिका को तो मिल ही रही है, बट इसके साथ साथ 50 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है समुद्री जानदारों को इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। दोस्तों 20 लाख टायर कुछ कम नहीं होते। इन टायरों ने समुद्री फूड चेन को खराब तो किया ही किया, बट इसके साथ साथ पूरे ओशन की ऑलमोस्ट 50% जानदारों की पॉपुलेशन का भी सफाया हो गया। लाखों करोड़ों की तादाद में समुद्री जानदार, समुद्री जीव मर गए। बट अमेरिका ने इतनी बड़ी गलती की ही क्यों, और आखिर क्यों पिछले 50 सालों से यूएसए यानी अमेरिका इन टायरों को समुद्र के चप्पे चप्पे में ढूंढ कर निकाल रहा है, बट फिर भी आज तक ये सारे के सारे टायर बाहर नहीं निकाल पाया। सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में समुद्र ओशन जमीन के 70% एरिया पर फैला हुआ है। अब ये बात तो आपको भी मालूम होगी कि जैसे हम इंसान जमीन के ऊपर रहते हैं, वैसे इस ओशन की गहराइयों में बसती हैं लाखों स्पीशीज। इन करोड़ों जानदारों को जिंदा रहने के लिए जरूरत है साफ पानी की, जबकि हम तो क्या दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज भी इस पानी वाटर को खराब करने में लगी हुई हैं। करोड़ों टन वजनी वेस्ट मटेरियल हो या फिर लाखों की तादाद में भरे हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रक, जिनको अमेरिका जैसे देशों ने समुद्र या ओशन में फेंक दिया। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो कि वेस्ट मटेरियल को समुद्र के पानी में डंप न करता हो। इस अमल को यानी समुद्र के अंदर चीजें फेंकने के अमल को कहा जाता है ओशन डंपिंग। हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में हम इंसानों के फेंके गए इस वेस्ट मटेरियल की वजह से कई सारे जानदार या जीव अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एक्चुअल में साल 1972 से पहले पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो कि ये कहती हो कि समुद्र में कचरा नहीं फेंका जा सकता, और इसी बात के चलते हुए तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट इवन के रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हम इंसान इस समुद्र के अंदर फेंकते आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ आ चुकी होगी, बट अब बात आती है इस कोरल रीफ की। कोरल रीफ समुद्रों यानी ओशंस के नीचे बसे रेन फॉरेस्ट हैं। इन्हें मरीन रेन फॉरेस्ट भी कहना गलत नहीं होगा। जैसे हम इंसानों को जंगलों के अंदर लगे पेड़ पौधों की जरूरत होती है, जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं और इन्हीं की बदौलत हम इस दुनिया में जिंदा हैं, वैसे ही इन जंगलों की तरह ये कोरल रीफ भी जरूरी है इन समुद्री जानवरों के जिंदा रहने के लिए। अब यही कोरल रीफ आहिस्ता आहिस्ता समुद्र या ओशन के नीचे से खत्म होती जा रही है, और इसी प्रॉब्लम पर नजर पड़ती है दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली कंट्री अमेरिका की। अमेरिका ने कहा कि अगर ये कोरल रीफ खत्म हो गई तो सारे के सारे जानवर मर जाएंगे और हम इंसानों का काम, हमारा धंधा ठप हो जाएगा। ये बात तो हमको भी मालूम है कि हम कितने टन मछलियां इस समुद्री पानी से निकालते हैं और फिर इनको निकाल कर खाते हैं और आगे बेचते हैं, सेल करते हैं। अब अमेरिका ने कहा कि अगर ये कोरल रीफ खत्म होगी तो हमको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, हमारा बहुत लॉस होगा। इसी बात को सोचते हुए अमेरिका ने तरीका मैन मेड चुन लिया, जबकि नेचर को उन्होंने स्लो समझकर धक्का दे दिया। साल 1970 में कोरल रीफ को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक मिशन या फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे ऑसबोर्न आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसमें यूएसए यानी अमेरिका ने 20 लाख टायर 2 मिलियन गाड़ियों के टायरों को समुद्र के अंदर फेंक दिया, और इन्हें फेंकने के लिए जो जगह डिसाइड की गई वो थी अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में ये जगह। अब यहाँ पर 20 लाख टायर फेंक दिए गए कि ये नीचे जाकर आर्टिफिशियल रीफ बन जाएंगे। जानवर इनके अंदर रहेंगे, अपना घर बनाएंगे और कोरल रीफ इन टायरों के ऊपर चढ़ जाएगी। बट ये काम एकदम से उलट हो चुका था। ये मिशन था कि कोरल रीफ को बचाया जाए, इनके फैलाव को बढ़ाया जाए, बट एकदम से ये सब कुछ उल्ट हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि कोरल रीफ में समुद्र की 25% स्पीशीज रहती हैं, जबकि पूरे समुद्र का जस्ट 1% एरिया ही है जो कि कोरल रीफ पर मौजूद है, और वहीं पर समुद्र की 25% स्पीशीज रहती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड वेब स्पॉट भी मानी जाती है। इसकी वजह से कई सारी मछलियां और जानदारों को खाना मिलता है, घर मिलता है और भी बहुत कुछ। कहा जाता है कि इस कोरल रीफ में कुछ ऐसे जानदार भी पाए जाते हैं जिनकी बॉडी से कुछ ऐसा जहर या फिर केमिकल निकलता है जिससे बहुत सारी लाइफ सेविंग दवाइयां भी बनाई जाती हैं, जिनमें कैंसर की दवा, दिमाग की दवा और भी बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। समुद्र के अंदर मौजूद कार्बन को यही कोरल रीफ ही ऑब्जर्व करती है, जबकि अमेरिका ने बिना रिसर्च किए 20 लाख टायरों को इस पानी के अंदर फेंक दिया।
इन टायरों के अंदर स्टील था, नायलॉन था, जो कि गलने सड़ने लगा और समुद्री इकोसिस्टम खराब होने लगा। इसके बाद बहुत सारी तूफान आए जिनकी वजह से ये टायर इधर उधर फैल गए और अमेरिका को मालूम हो गया कि उनका मिशन उल्टा हो चुका है, जिसका अंजाम वो आज तक भुगत रहा है। अमेरिका का फिशिंग प्रोसेस कम हो गया और बहुत लॉस हुआ और आज तक भी अमेरिका समुद्र के कोने कोने में जाकर एक एक टायर को उठाकर बाहर निकालने में लगा हुआ है पिछले 50 सालों से। दोस्तों, अगर हम इंसान इस नेचर के साथ गड़बड़ करेंगे तो हमको इसका अंजाम बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। इसलिए जितना हो सके ओशन डंपिंग को कम किया जाए और समुद्र के अंदर कूड़ा क्रिकेट फैलने से परहेज किया जाए, ताकि इससे बहुत सारे जानवर मरने से बच जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।